एक मित्र ने सवाल पूछा कि किसी का अग्नि तत्व अगर ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, पहले ही अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो वह अग्नि तत्व का मंत्र ना करके कौन सा बीज मंत्र करे। अब इसमें सबसे पहली बात, पिछली वीडियो जब श्रीम की और कफ की बात की, वह भी उसमें भी मैंने कहा कि देखिए मंत्र न्यूट्रलाइजर, मैंने श्रीम का हरीम बताया, हरीम का श्रीम बताया, श्रीम ह्रीम क्लीम आप सभी कर सकते हैं, आइम ह्रीम क्लीम आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अब इसमें एक और बात है, यानी ये तो इट्स प्रूवन फैक्ट कि ऐसे ही है, यही होता है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब अग्नि तत्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें यह जरूर देखना होता है, देखिए अग्नि का अर्थ है पित्त, अग्नि का अर्थ है आपके अंदर की गर्मी, एक्सेसिव हीट। अब अग्नि पे वायु का क्या प्रभाव आ रहा है, अग्नि पे जल का क्या प्रभाव आ रहा है। जल, चंद्र कुंडली में चंद्र के नक्षत्र कितने हैं, अग्नि के नक्षत्र कितने हैं, वायु के नक्षत्र कितने हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभाव डाल रहे हैं, यह कंसल्टेशन का विषय है। यह मुख्य रूप से आप आनंद हो के साथ संपर्क कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कुशल ज्योतिषी से पूछ सकते हैं यदि आप किसी को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आनंद हो ही है इस दुनिया में। बिल्कुल, अगर आपको यह लगता है कि आप सही चैनल में हैं, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप अग्नि तत्व वाले हैं तो आप कौन सा बीज मंत्र करें। अगर आपके अंदर पहले तो अग्नि तत्व जब बढ़ा होता है तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, आप में तेजी ज्यादा होती है, आपको हीट ज्यादा बनती है, आप खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर स्वेटिंग ज्यादा होती है, वैसे भी आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, आप हर बात पे फ्रस्ट्रेशन लेते हैं, आपके अंदर एसिडिटी बनती है, आप कुछ भी खाते हैं आपके अंदर वह उल्टा एसिड बनाता है, उसके साथ में आप मसालेदार ज्यादा खाने के शौकीन होते हैं और उसी के साथ में आप छोटी सी बात पे तिलमिला उठते हैं। यदि अग्नि तत्व बैलेंस इम्बैलेंस्ड हो तो ये जो है मुख्य रूप से आपको सिम्टम्स आते हैं। और उसी के साथ में अग्नि तत्व बैलेंस हो तो शरीर में सिस्ट हो जाती है। अगर इम्बैलेंस्ड हो अग्नि तत्व तो शरीर में सिस्ट हो जाती है। अगर अग्नि तत्व बैलेंस ना हो तो आपकी स्किन खराब हो जाती है। अगर अग्नि तत्व बैलेंस ना हो तो आपकी जो बॉडी के अंदर हीट है वह आपकी आंखों में नजर आती है। यानी हीट आंखों में नजर कैसे आती है, थोड़ा लिवर का समस्या ऐसी क्रिएट फिजिकल सिम्टम। मानसिक सिम्टम है कि आप किसी को पसंद ही नहीं करते हो या फिर आप हमेशा किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हो, आप कहीं रुक नहीं पाते। अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो तो ऐसे होता है। अगर अग्नि तत्व आपका इम्बैलेंस है, बढ़ा हुआ है, तो आप कौन सा बीज मंत्र करें। होम बीज मंत्र आप कर सकते हैं, वह अग्नि तत्व को बैलेंस करेगा। हराम कर सकते हैं, वह अग्नि तत्व को बैलेंस करेगा। आप श्रीम कर सकते हैं, वह अग्नि तत्व को बैलेंस करेगा। और उसके साथ में आप श्रीम के साथ में हरीम भी कर सकते हैं, श्रीम के साथ में क्लीम भी कर सकते हैं, ठीक है। श्रीम क्लीम श्रीम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड, देखिए अब यही बात है ना, किसी के लिए तो हम किसी व्यक्ति के अगर अग्नि तत्व बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है और बहुत लो है तो हम उसे ह्राम ह्रीम ह्रेम हाइम ह्राम रह इस प्रकार के मंत्र भी दे देते हैं। किसी का अर्थ एलिमेंट बिल्कुल खराब है तो क्लाम क्लीम क्लॉम क्लूम क्लम क्लम ऐसे इस तरह से भी दे देते हैं, ठीक है। किसी के अंदर अगर सपोज इट किसी का आकाश तत्व खराब है या कुछ और है तो हम फ्रेम 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 इस तरह के भी मंत्र दे देते हैं। तो बीज मंत्र तो अपने आप में सागर है, उसकी गागर भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही हमें पता है, बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में दिए हुए हैं परंतु हमारे तक पहुंचे ही नहीं हैं। तो सब मंत्रों की अपनी अपनी कलाएं होती हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बीज मंत्र करना है। मुख्य रूप से यदि आप अग्नि तत्व वाले हैं और इम्बैलेंस्ड है तो आप हरीम ना करें, यानी बढ़ा हुआ है तो हरीम ना करें, क्रीम ना करें। आप श्रीम कर सकते हैं, आप चंद्र मंत्र कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ठीक है। आप जो है श्रीम ह्रीम क्लीम कर सकते हैं, इसमें हरीम आता है परंतु श्रीम और क्लीम उसे बैलेंस कर देता है। अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट जो है बैलेंस कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप गम बीज मंत्र भी कर सकते हैं,
क्योंकि अर्थ एलिमेंट आपकी अग्नि को शांत करता है। ये अलग अलग बीज मंत्र हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से आप श्रीम के साथ हरीम लगाएं। ओम श्रीम हरीम नमः, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ओम श्रीम हरीम क्लीम नमः, या फिर क्लीम हरीम श्रीम नमः, या फिर ह्रीम क्लीम श्रीम नमः। अब ये तीनों बीज मंत्र हैं तो एक ही, पर आगे पीछे करो तो इनका प्रभाव, मुख्य प्रधान तत्व कौन सा बन जाता है। मुख्य रूप से आप श्रीम ह्रीम क्लीम करें, या फिर श्रीम जो है बीज मंत्र करें, और ओम श्रीम कर सकते हैं, ओम आइम श्रीम हरीम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आइम भी बैलेंस करता है, आइम भी अग्नि को बैलेंस करता है। तो इसलिए यदि आप अग्नि तत्व वाले हैं तो इस प्रकार से साधना करें। और मुख्य रूप से गर्म चीजें मत खाएं, ज्यादा तामसी भोजन मत करें अगर आपको अग्नि तत्व आपका इम्बैलेंस्ड है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप रेगुलर करें, और उसके साथ में एक शीतली प्राणायाम होता है वो जरूर करें। और अगर आप ह्रीम का भी बीज मंत्र करते हैं तो प्राणायाम जरूर करें, यानी पहले और बाद में आपने ह्रीम की ऊर्जा को प्राप्त करना है। आप कहता है, बंदा कहता है जी मुझे तो भुवनेश्वरी माता को प्राप्त करना ही है, मुझे तो उस ह्रीम की ऊर्जा को प्राप्त करना ही है, तो भाई पहले शीतली प्राणायाम कर लो, शीतकारी प्राणायाम कर लो, उसके बाद ह्रीम कर लो, उसके बाद फिर शीतकारी प्राणायाम थोड़ी देर बाद कर लो। यानी एकदम से नहीं, गर्म सर्द नहीं करनी बॉडी, आराम से।